देखो लास्ट क्लास में एंड गेट लॉजिक गेट्स का एंड गेट किया था। आज उसका आगे और गेट का सेम वही ऑर्डर में पढ़ाई करना होगा सब। और गेट दो इनपुट्स होगा, एक आउटपुट आएगा। और गेट टू इनपुट्स वन आउटपुट, टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट। तो इसका सिंबल थोड़ा सा डिजाइनिंग की जैसा रहेगा। एंड गेट में डी आया ना, इधर थोड़ा डिजाइन आएगा। ये बी, ये दोनों इनपुट्स, ये की आउटपुट ये प्लस बी, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। एंड गेट ये डॉट बी से रिप्रेजेंट कर रहा है, और गेट को है ना ये प्लस बी, और ये सिंबल और गेट का सिंबल ये प्लस बी, मगर पढ़ने में ये और बी बोल के पढ़ना है। टू इनपुट्स वन आउटपुट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए प्लस बी, सिंबल में थोड़ा सा डिजाइन के जैसा आएगा। नेक्स्ट अपने को ट्रूथ टेबल लिखना है। इसका ट्रूथ टेबल दो इनपुट्स की वजह से फोर पॉसिबिलिटीज आएगा। ये बी, ये प्लस 0 0 0 1 1 0 1 1, और इंग्लिश के और की जैसे ये, और मतलब इंग्लिश में और की जैसे ही लेना। और दो स्टेटमेंट्स दिया है, और से कनेक्ट हुआ वाला दो स्टेटमेंट दिया है समझो। फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट, दोनों में से कोई एक करेक्ट हुआ तो भी ओवरऑल वैल्यू करेक्ट होगा। और है ना फर्स्ट और सेकंड, कोई एक भी करेक्ट हुआ है ओवरऑल वैल्यू करेक्ट होगा। दोनों भी गलत हो गया तो गलत ही रहेगा, स्टेटमेंट ही गलत है। मगर एक स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ओवरऑल वैल्यू अपने को करेक्ट होगा। देखो 0 मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग, 0 स्टेटमेंट रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग, ओवरऑल रॉन्ग 0 0। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। एक करेक्ट है, ओवरऑल वैल्यू करेक्ट मतलब 1। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। तो वैसे एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ओवरऑल करेक्ट 1। दोनों भी करेक्ट है तो कोई भी टेंशन नहीं, करेक्ट 1। ये अपने को ट्रूथ टेबल एंड गेट का हो गया है या और गेट का है, वो लॉजिक इंग्लिश वर्ड से चेक करना। एंड मतलब दोनों भी करेक्ट होना चाहिए, और मतलब कोई एक करेक्ट हुआ तो भी हो जाएगा। कोई एक भी करेक्ट हुआ है तो ओवरऑल वैल्यू करेक्ट होगा। ये ट्रूथ टेबल। अब इसको इंग्लिश में बताना है, इंग्लिश में बताना है। इसमें 3 कॉमन है। पहला वाला 0 देखो, दोनों भी जीरोस, मतलब बोथ इनपुट्स आर लो। 0 मतलब लो, बोथ इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो। बोथ इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो। इसमें देखो ये 3 1s कंटिन्यूस है ना, ये तीनों में 1 कॉमन है। देखो one of the input is high,
कोई एक इनपुट हाई होगा, आउटपुट हाई होगा। सुनो एक बार फिर से बताता हूं। इधर पहला सिर्फ जीरो एक ही है, जीरो आने के लिए वो दोनों में जीरो, बोथ इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो। अब 3 कॉमन आया है, मगर वैसे 3 कॉमन लिया तो 1 कॉमन है तीनों में, मतलब वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई, बोथ इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो। तो हम इसको कैसा लिखता है? फॉर an OR gate, if both the inputs are low, output is low. Both inputs are low, output is low. And if one of the इनपुट इज हाई, कोई एक इनपुट हाई होगा, देन आउटपुट इज हाई। वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। ये अपने को OR गेट का, बोथ इनपुट्स आर लो, आउटपुट इज लो, वन ऑफ द इनपुट इज हाई, आउटपुट इज हाई। तो और क्या बता सकता है इसमें? देखो, ये डायोड्स में कनेक्ट करना, एंड गेट को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया था ना, इधर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना चाहिए। उधर diodes are connected in reverse bias, either diodes are connected in forward bias. OR gate in terms of diodes, डायोड कनेक्शंस में OR गेट मतलब फॉरवर्ड बायस, इसमें एंड गेट में रिवर्स बायस। स्विचेस को पकड़ना है, स्विचेस का एंड गेट को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया ना, OR गेट को पैरेलल कॉम्बिनेशन का स्विचेस कनेक्ट करना। ये S1 S2 बल्ब है, दोनों भी ओपन है, दोनों भी ओपन, करंट ही पास नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा, जीरो। ये देखो, ये 0 B1 मतलब S1 को ओपन रखना, S2 क्लोज रखना, करंट ऐसा जाएगा, बल्ब ग्लो होगा 1। अब रिवर्स, S1 को क्लोज, S2 ओपन, तो करंट ऊपर से जाएगा, बल्ब ग्लो होगा, दोनों क्लोज है तो पूरा करंट चल जाएगा, तो अपने को मैक्सिमम करंट आएगा। तो ये अपने को OR गेट इन स्विचेस, एंड गेट में स्विचेस को सीरीज में कनेक्ट किया था, OR गेट में पैरेलल में कनेक्ट करना। डायोड्स एंड गेट में फॉरवर्ड बायस और इधर सॉरी एंड गेट में रिवर्स बायस, OR गेट में फॉरवर्ड बायस। अब नेक्स्ट ये हो गया OR गेट का, एंड गेट OR गेट 2 हुआ है। अब थर्ड फंडामेंटल गेट अपने को नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट को है ना इन्वर्जन गेट बोल के भी बोल सकता है हम लोग, इन्वर्जन गेट, नॉट गेट और इन्वर्जन। नॉट मतलब रिवर्स, सब रिवर्स करना, यस है तो नो,
नो है तो यस, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। तो नॉट गेट में एक ही इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट, वन इनपुट वन आउटपुट। इसका सिंबल ये इनपुट हो गया है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये बार ये अपने को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन और ये सिंबल नॉट गेट का, वन इनपुट एंड वन आउटपुट, एक ही इनपुट रहेगा और एक आउटपुट रहेगा नॉट गेट का। इनपुट एक होने की वजह से ट्रूथ टेबल और सिंपल होगा, सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज, एक ही इनपुट है ना, जीरो या वन। इन्वर्जन रिवर्स, जीरो मतलब वन, वन मतलब जीरो। इसको इंग्लिश में भी बोल सकता है, देखो, इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई, इनपुट इज हाई, आउटपुट इज लो। फॉर ए नॉट गेट, if input is low, then output is high, and if input is high, then output is low। ये अपने को नॉट गेट का, एंड गेट और ऑर गेट के लिए डायोड्स आया ना, नॉट गेट अपने को ट्रांसिस्टर रहेगा, नॉट गेट के लिए ट्रांसिस्टर। इधर आओ, ये बात नॉट गेट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसिस्टर। वही स्विचेस में बताना होगा, शॉर्ट सर्क्यूट का लेना है। देखो, स्विच ओपन तो ये रहेगा, डायरेक्टली करंट आ जाएगा। स्विच क्लोज, शॉर्ट सर्क्यूट होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो ये अपने को नॉट गेट इन स्विचेस। एंड गेट के लिए सीरीज स्विचेस, और गेट के लिए पैरेलल, नॉट गेट के लिए शॉर्ट सर्क्यूट। डायोड्स में एंड गेट को रिवर्स बायस, और गेट के लिए फॉरवर्ड बायस, नॉट गेट के लिए ट्रांसिस्टर। ये तीनों भी बेसिक गेट्स, मतलब फंडामेंटल गेट्स, इसको और डिवाइड करना नहीं होगा, लीस्ट गेट्स। और एक पॉइंट तुम्हारा लैंग्वेज में लिखना, कभी भी ये सर्किल दिखता है अपने को, कभी भी है ना, ये सर्किल, सर्किल जो है नॉट गेट को इंडिकेट करेगा। कौन सा भी गेट में सर्किल दिखता है तुम लोग को, वो सर्किल नॉट गेट को इंडिकेट करेगा। ये पॉइंट तुम लोग को जो लैंग्वेज में समझता है वैसा लिख के रखना। कोई भी लॉजिक गेट में ऐसा सर्किल, छोटा सा सर्किल रहेगा, वो सर्किल अपने को नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा। सर्किल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स नॉट गेट। देखो, 3 फंडामेंटल गेट्स हो गए अपने को, एंड गेट और नॉट गेट, एंड और नॉट, तीनों फंडामेंटल गेट्स हो गया है।
अब नेक्स्ट अपने को करना है यूनिवर्सल गेट्स। दो है अपने को यूनिवर्सल गेट्स, एक नैंड गेट और एक नॉर गेट। एंड और नॉट फंडामेंटल गेट्स और बेसिक गेट्स। नैंड नॉर यूनिवर्सल गेट्स, उसमें फर्स्ट यूनिवर्सल गेट नैंड गेट, सेम वही ऑर्डर है, कोई चेंज नहीं रहेगा। सिर्फ लास्ट में जो लिखा था ना हम लोग डायोड्स का, स्विचेस का, वो नहीं रहेगा। बेसिक गेट से इसलिए डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस रहता है अपने को, और ये यूनिवर्सल गेट्स इसको डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस नहीं रहेगा। तो सिर्फ अपने को सिंबल, ट्रूथ टेबल वो इंग्लिश में पढ़ना, ये सीखना है अपने को नैंड गेट और नॉर गेट में। दूसरा कुछ करने का जरूरत नहीं। सुनो नैंड गेट का। नैंड गेट कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। एंड है एक उसमें, एन मतलब नॉट, नॉट गेट एंड गेट का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ NAND gate is combination of AND gate and NOT gate। AND gate और NOT gate का combination NAND gate। NAND gate is combination of AND gate and NOT gate। मतलब इसको ऐसा लिख सकता है, NAND इक्वल टू AND प्लस NOT। इसका दो इनपुट्स होगा, एक आउटपुट रहेगा। टू इनपुट्स वन आउटपुट। इसका सिंबल AND गेट का लिखो पहले, मतलब D आएगा, A B दोनों इनपुट्स। और मैंने इसका पहले क्या बताया था, नॉट मतलब सर्किल होना चाहिए, तो ये सर्किल, बस यही डिफरेंस है। ये सर्किल अपने को नॉट गेट को डिनोट करेगा, एंड प्लस नॉट नैंड, तो उसका सिंबल भी वैसे ही है, ए डॉट बी एंड बार नॉट, ए डॉट बी होल बार। ये अपने को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये डॉट बी होल बार, और ये उसका सिंबल, सिंबल है एंड गेट की जैसे ही रहेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा सर्किल आएगा, और वो सर्किल अपने को नॉट गेट को इंडिकेट करेगा। सर्किल इंडिकेट्स नॉट गेट, ए डॉट बी होल बार, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए डॉट बी होल बार। टू इनपुट्स वन आउटपुट। इसका ट्रूथ टेबल को देखेगा हम लोग, दो इनपुट्स की वजह से 4 पॉसिबिलिटीज। तो अभी तक तुम लोग को समझ में आ गया होगा कितना पॉसिबिलिटीज रहेगा वो सब। ए डॉट बी होल बार 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसा। नॉट गेट प्लस एंड गेट ना, एंड गेट का रिवर्स सीखना है। एंड गेट में इधर 0 आता था, इधर 1। एंड गेट में इधर 0 तो 1, 0 तो 1, इधर 1 आया था इसलिए 0। रिवर्स होगा, उधर 0 0 0 1, इधर 1 1 1 0, तो जस्ट रिवर्स आएगा। मतलब क्या लिख सकता है, NAND गेट इज इन्वर्जन गेट ऑफ AND गेट।
NAND गेट इज इन्वर्जन गेट ऑफ AND गेट, AND गेट का इन्वर्जन। अब इसको इंग्लिश में कैसा लिखना, तो सेम मेथड, पहला देखो 3 1s 1 by 1 मतलब आउटपुट हाई, आउटपुट हाई। इसमें तीनों में 0 कॉमन, मतलब वन ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई। इफ one of the input is low, then output is high, and दोनों भी high, output low। if both inputs are high, then output is low for a NAND gate। समझ गया ना, ये दोनों भी लो, आउटपुट है, मतलब तीनों भी हाई आ गया है आउटपुट, उसमें 0 कॉमन, तो वन ऑफ द इनपुट इज लो, आउटपुट इज हाई। लास्ट में दोनों भी हाई, both inputs are high, output is low for a NAND gate। NAND gate के लिए one of the input is low, output is high, both inputs are high, output is low। NAND gate के लिए इतना ही पढ़ना है, इसमें डायोड रिप्रेजेंटेशन का, ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंटेशन का, स्विचेस का नहीं आएगा अपने को, सिर्फ यही, बाकी सब लिखना होगा। सिर्फ अपने को मिस किया वाला हम लोग क्या रहता है, वो जो रिप्रेजेंटेशंस लिखा था वो नहीं रहेगा। अब लास्ट लॉजिक गेट है अपने को नॉर गेट। NAND गेट अगर अच्छे से आ गया है, नॉर गेट भी आ जाएगा तुम लोग को। NAND मतलब एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन है ना, वैसे नॉट और है, एन मतलब नॉट, कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉर गेट। फर्स्ट पॉइंट, नॉर गेट इज combination of OR gate and NOT gate, मतलब NOR equal to OR plus NOT, ऐसा लिख सकता है। तो सेम NOR गेट के लिए 2 इनपुट्स और 1 आउटपुट रहेगा, 2 इनपुट्स 1 आउटपुट। इसका सिंबल 2 इनपुट्स, ये भी इनपुट्स और तो है ना, तो और गेट का डिजाइन नॉट के लिए सर्किल, सर्किल अपने को नॉट गेट डिनोट करेगा। सिंबल और ए प्लस बी नॉट बार, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये अपने को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ये प्लस बी होल बार, ये इसका सिंबल, नॉर गेट का सिंबल। तो क्लियरली बोलना है, नॉर गेट इन्वर्जन ऑफ और गेट। NOR गेट इज इन्वर्जन ऑफ OR गेट। तो इसलिए ट्रूथ टेबल OR गेट का रिवर्स आएगा, 2 इनपुट्स तो 4 पॉसिबिलिटीज रहेगा।
0 0 0 1 1 0 1 0 0 और गेट के लिए आउटपुट 0, इधर 1 0 1 और गेट के लिए 1, इधर 0 1 0 और गेट के लिए 1, इधर आउटपुट 0 1 1 और गेट के लिए 1, इधर आउटपुट 0। तो अब इसको कैसे बताना? स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही है 1, वो भी दोनों 0, मतलब अगर दोनों इनपुट्स लो आउटपुट इज हाई। फॉर ए नॉर गेट के लिए इफ बोथ इनपुट्स आर लो then output is high, and if ये देखो तीनों भी आउटपुट लो, तीनों भी 0 आउटपुट लो, ये तीनों में 1 कॉमन आया, देखो कोई एक इनपुट हाई होगा आउटपुट लो होगा। इफ one of the input is low, sorry, one of the input is high, एक है ना, one of the input is high, then output is low, ये रहेगा नॉर गेट का। दोनों इनपुट्स अगर लो आउटपुट इज हाई, वन ऑफ द इनपुट इज हाई output is low, both inputs are low, output is high, one of the input is high, output is low, ये नॉर गेट है। इसका रिवर्स है, इधर one of the input is low, output is high, इधर one of the input is high, output is low। तो ये NAND गेट नॉर गेट दोनों भी यूनिवर्सल गेट्स, NAND गेट नॉर गेट दोनों भी यूनिवर्सल गेट्स। क्यों यूनिवर्सल गेट्स? मतलब बाकी सभी, मतलब एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट, तीनों भी ये दो गेट्स यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकता है। वो कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकता है वो नेक्स्ट क्लास में होगा अपने को, और उसके साथ सेमीकंडक्टर्स का खत्म हो जाएगा। वो होने के बाद हम लोग सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। उसका प्रॉब्लम्स तब सॉल्व करेंगे। अब ये ना, इसमें ये ध्यान में रखना, NAND गेट और NOR गेट दोनों भी यूनिवर्सल गेट्स। क्यों यूनिवर्सल गेट्स? मतलब बाकी सभी गेट्स को, बाकी सभी गेट्स मतलब एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट को ये दो गेट्स यूज करके हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकता है। इसलिए NAND गेट एंड NOR गेट आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल गेट्स। NAND gate and NOR gate are called as universal gates, as all the basic gates can be constructed by using these two gates। ये दोनों गेट्स यूज करके बाकी सब हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकता है, इसलिए दोनों को यूनिवर्सल गेट्स बोलता है हम लोग। यूनिवर्सल गेट्स क्योंकि बाकी गेट्स को कंस्ट्रक्ट कर सकता हम लोग NAND गेट और NOR गेट यूज करके। तो नेक्स्ट क्लास तक ये लॉजिक गेट्स का, मतलब जो भी हमने स्टार्टिंग में बताया बाइनरी सिस्टम का, कल हुआ था एंड गेट, आज बाकी चारों है, और गेट, नॉट गेट, NAND गेट, NOR गेट,
ये सब रिप्रेजेंटेशंस, ट्रूथ टेबल्स, इंग्लिश में कैसे बताना है, सिंबल्स, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, ये सब एक बार प्रैक्टिस करके आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये लास्ट पॉइंट का कंटिन्यूशन, मतलब दूसरा गेट्स को कैसे आप लोग कंस्ट्रक्ट कर सकता है वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।